तक जंगल फैले हुए हैं, उस जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों, फल इत्यादियों पर किसका अधिकार है? जंगल दरअसल किसकी प्रॉपर्टी है? जंगल के पेड़ किसके हैं? डॉटर ऑफ द जंगल। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। Where do you think these children are off to? आपको क्या लगता है ये सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? With little bundles on their stick. When you find out, you too would want to go with them. जब आपको पता चलेगा तब आप भी इनके साथ जाना चाहोगे. The children are going to forest. There they jump, run, climb trees and sing songs in their language which is called कुड़ुक. ये सभी बच्चे कुड़ुक लैंग्वेज बोलते हैं. कुड़ुक एक तरह की लैंग्वेज होती है, जैसे हम और आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी मदर टंग बोलते हैं, वैसे ही इन सभी बच्चों की मदर टंग कुड़ुक लैंग्वेज है. ये सभी बच्चे जंगल में जा रहे हैं, जहाँ पे जाके ये लोग बहुत मजे करते हैं. They pick the fallen flowers. जमीन पे पड़ी हुई फूलों को, पत्ती को उठाकर वो सुंदर सी नेकलेस बनाते हैं. वहाँ के वाइल्ड फ्रूट्स के मजे लेते हैं. वहाँ पे बर्ड जो गाना गाती हैं उनकी नकल उतारते हैं और उनको लेके जाने वाली है उनकी फेवरेट दीदी सूर्यमणि. ये है उनकी दीदी सूर्यमणि. तो हम जिस जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं वो जंगल हमारे देश के झारखंड नाम के स्टेट में जो जंगल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ये सभी बच्चे झारखंड में रहते हैं. वो सभी कुड़ुक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. उनको फॉरेस्ट पीपल भी कहा जाता है. एवरी संडे सूर्यमणि दीदी टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. हर संडे को सूर्यमणि दीदी बच्चों को जंगल में लेके जाती है. पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जंगल के अराउंड घूमते हैं, दीदी उन्हें जंगल के सभी पेड़ पौधों को पहचानना सिखाती है. She shows them how to recognize the trees, the plants, the animals. Children also enjoy this special class in the forest. जैसे हम स्कूल में आके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस पढ़ते हैं, वैसे ही ये बच्चे जंगल में जाके किस पेड़ का, किस पौधे का क्या नाम है, उससे क्या फायदा होता है, उसके फूल पत्ते कैसे दिखाई देते हैं, ये सभी बच्चे सूर्यमणि दीदी से यही सब सीखते हैं. सूर्यमणि दीदी हमेशा बोलती है, टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स. हमारे लिए किताबों को पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे पेड़ पौधों के बारे में जानना भी है. शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल. हम आदिवासी हैं, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं. आवर लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. इसीलिए हमारी जिंदगी भी फॉरेस्ट और उनमें उगने वाले पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है. इसीलिए हमारे लिए जंगल को, फॉरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है. Now discuss what do you think is a forest? आपको क्या लगता है एक जंगल हम किसे कह सकते हैं? Answer: Forest is a large area thickly covered with variety of trees. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत दूर दूर तक बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीज मिलते हो, हम उसी जगह को फॉरेस्ट कहेंगे. फॉरेस्ट इज ऑल्सो होम टू डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. Question 2. If someone grew lots of trees close to each other, would this become a forest? अगर किसी ने बहुत सारे पेड़ों को एक दूसरे के साथ सटा के लगा लिया, तब क्या वो फॉरेस्ट बन जाएगा? No. This would not become a forest because a forest is more than thick green cover. सिर्फ पेड़ पौधों से ही फॉरेस्ट नहीं बनता. वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन सब को लेकर ही जंगल बनता है. Now find out and write. Other than trees, what all is there in a forest? Answer: Apart from trees, there are different types of animals, insects and birds in a forest. Next question. Do all forests have similar type of trees? How many trees can you identify? Different forests have different types of trees. I can identify some trees like peepal, banyan tree, neem tree या फिर कोई भी fruit tree. Suryamani Didi says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? क्योंकि फॉरेस्ट हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. इतने सारे पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं. फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर अस. दे हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट. ग्रीन प्लांट्स हमारे नाक से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं.
फॉरेस्ट हमारे लिए वुड देते हैं, हर्बल मेडिसिन्स देते हैं जो पेड़ पौधों जड़ी बूटियों से बनते हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यानी कि बहुत सारी चीजें बनाने की शुरुआती सामान हमें जंगल से ही मिलता है। बहुत सारे ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, वो जंगल के पेड़ पौधों से सामान लेके उन्हें बेच के अपनी आजीविका कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड, सो दैट इज वाई फॉरेस्ट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट। हम सूर्यमणि की कहानी पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप, सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल बहुत पसंद था। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। स्कूल जाने के टाइम पे भी सूर्यमणि सीधे रास्ते से नहीं जाके जंगल के रास्ते से अपने स्कूल जाती थी। सूर्यमणि के पापा की एक छोटी सी फील्ड थी, खेत थी, लेकिन खेत में खेती करने के अलावा उसके पापा जंगल से लीव्स कलेक्ट करते थे, हर्ब्स कलेक्ट करते थे और इन्हीं हर्ब्स को बेच के सूर्यमणि के पापा को थोड़े पैसे मिल जाते थे। सूर्यमणि की मम्मी बैम्बू से बने हुए बास्केट्स बनाती थी, पत्तों से बने हुए लीव्स के प्लेट्स बनाती थी और इन्हीं सब सामान को बाजार में बेचने के बाद उन्हें जो भी पैसा मिलता था उससे उनका गुजर बसर होता था, उनका संसार चलता था। लेकिन एक दिन शंभू नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर उनके जंगल में आया। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसे कुछ पेड़ काट कर बेचने की या फिर कोई भी सामान बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हो, एक काम मिलता हो, उसी को हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। द पीपल ऑफ सूर्यमणिस विलेज वेर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। वो क्योंकि शहर से आया हुआ था तो गांव वाले उससे बहुत डरते थे। लेकिन बुढ़िया माई नाम की एक औरत थी जो इस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी। वो बोलती थी कि हम फॉरेस्ट के पीपल हैं, वी द पीपल ऑफ फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, और इस जंगल पे हमारा ही अधिकार है। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगल की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वी डू नॉट कट ट्रीज, हम जंगलों को काटते नहीं हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह। फॉरेस्ट हमारे कलेक्टिव बैंक है, मतलब हम सब की अमानत है, ना तुम्हारी ना मेरी अकेली, हम सब की अमानत है। इसीलिए हम फॉरेस्ट से उतना ही लेते हैं जितना हमें जरूरत है। हम अपने संपत्ति को, अपनी वेल्थ को, फॉरेस्ट में मिलने वाली जो भी चीजें हैं उन सब को पूरा खत्म नहीं कर देते, ऐसा बुढ़िया माई का कहना था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के आ जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने गांव वालों को पेड़ पौधों से कुछ भी सामान तोड़ना, पत्ते तोड़ना या फिर फल तोड़ने की मनाही कर दी। उसके बाद सूर्यमणि के पापा भी ना तो हर्ब्स तोड़ सके और ना ही उसकी मम्मी बैम्बू बास्केट और बना के बेच पाई। उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो गई। His father could no longer support the family on the small land. So he moved to the town in search of work. तो उसके पापा नौकरी की तलाश में टाउन के लिए निकल गए। लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कई बार उन्हें बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। कई बार मनिया चाचा उन्हें कुछ दाल चावल दिया करते थे। चाचा ने बहुत ही मुश्किल से सूर्यमणि का एडमिशन बिशानपुर के स्कूल में करवा दिया। बिशानपुर के स्कूल में बच्चों के लिए फीस, यूनिफॉर्म्स और बुक के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बात थी कि सूर्यमणि को वहीं पे रह के शी हैड टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि को अपना गांव छोड़ के, अपनी जंगल छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मनिया चाचा ने उन्हें बहुत समझाया कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी और तुम और तुम्हारा परिवार भूखा रह जाएगा। चाचा ने उसको बहुत समझा बुझा के राजी किया। चाचा tried to explain, but we are being moved away from our forest. अब हमको देख लो, हमें हमारे ही जंगल से दूर भगाया जा रहा है। Even the forests are disappearing. और पेड़ों को काटने की वजह से धीरे धीरे जंगल भी खत्म हो रहे हैं। In these places, mines are being dug. जंगल में सबसे पहले पेड़ों को काट कर उसके बाद जमीन को खोद कर माइंस बनाया जा रहा है। मतलब जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल्स, जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वो जमीन के अंदर मिलता है और उसे पाने के लिए हमें जमीन को बहुत डीप गड्ढा खोद खोद कर ही निकालना होता है। इसे हम बोलते हैं माइनिंग। उसके बाद हमारे जमीन पे डैम्स बनाया जा रहा है और इस डैम्स को बनाने के लिए आसपास रहने वाले जितने भी गांव होते हैं, सभी गांव को खाली करना पड़ता है। लोगों को
अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह पे जाना पड़ता है, जैसे कि आपने चैप्टर नो प्लेस फॉर अस में पढ़ लिया है। इसीलिए मनिया चाचा ने उसे समझाया कि सूर्यमणि, तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, लॉ को समझना बहुत ही जरूरी है। लॉ क्या होता है? हमारे देश में कुछ कानून बने हुए हैं, जिस कानून को देश का हर एक नागरिक अच्छे से फॉलो करता है, और जो फॉलो नहीं करता उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो जब तुम पढ़ाई करोगी, लॉ को समझोगी, हम अपने जंगलों को, फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं वो तुम पढ़ोगी, तभी तो तुम अपने जंगलों को बचा पाओगी। यंग सूर्यमणि लिसन्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड। उसके बाद सूर्यमणि दीदी मनिया चाचा की बात मान गई। नाउ थिंक एंड राइट। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? Yes, I and my parents love the forest. Question 2. The contractor did not allow Suryamani's people to go into the forest. Can you tell why? Answer. The contractor may have been in the forest for cutting off the trees to sell it somewhere. He didn't want village people to use द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस मतलब जो जंगल में मिलने वाली चीजें हैं, जैसे वहाँ के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, फल इत्यादि। क्वेश्चन 3. इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो? आंसर. यस, देयर इज अ पॉन्ड नियर माई एरिया। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पास में ही एक तालाब है, विच इज नॉट ओपन टू एवरीवन, लेकिन वहाँ पे सबको जाने की इजाजत नहीं है। डिस्कस. हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू? आंसर. द फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीवन। जंगल हम सब की संपत्ति है और हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जंगल की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन. बुढ़िया माई सेड फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स or mine alone. Are there other things which are our collective wealth? So if someone uses more, everyone would suffer. फॉरेस्ट जैसे हम सब की संपत्ति है, हम सब उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं और बदले में उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अलावा क्या कोई और चीज भी है जो हम सब की कलेक्टिव संपत्ति है? और अगर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर कोई कुछ ज्यादा ही उसमें से यूज कर ले, उससे क्या किसी और का कुछ बिगड़ेगा? आंसर. सम अदर थिंग्स लाइक ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे मिलने वाला पानी, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीजों को भी हम अपना कलेक्टिव वेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों को दूसरों से कुछ ज्यादा यूज कर ले, इफ समवन यूजेस मोर ऑफ इट, देन ऑब्वियसली अदर्स विल सफर। तो फिर दूसरों का नुकसान होता है, दूसरे लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। चलिए अब हम सूर्यमणि के जर्नी को पढ़ते हैं। सूर्यमणि बहुत ही खुश हो गई थी जब वो बिशानपुर के स्कूल में गई, क्योंकि उसे अपने स्कूल के पास एक थिक फॉरेस्ट मिला था। सूर्यमणि ने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया और उसने अपना बीए यानी कि ग्रेजुएशन पास कर लिया, और उसके बाद उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप का मतलब सरकार की तरफ से दी जाने वाली कुछ पैसे, जिससे कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई करने में आसानी हो। जब वो कॉलेज में थी तब वो वासवी दीदी से मिली। वासवी दीदी वॉज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज चैनल में आते हैं, न्यूज सुनाते हैं, हर जगह की खबरें लाते हैं। वासवी दीदी से मिलने के बाद सूर्यमणि जल्दी ही झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, दैट इज द मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ द झारखंड, इस आंदोलन में जुड़ गई जो वासवी दीदी चला रही थी। वासवी दीदी झारखंड के जंगलों को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी में सूर्यमणि ने भी अपना हाथ मिला दिया। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इस काम को चलाने के लिए सूर्यमणि को बहुत दूर दूर तक जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता था, उन्हें जंगल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़ता था। तो सूर्यमणि को भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, वो जंगल बचाने के साथ साथ जंगल में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करने के लिए फाइट करती थी। शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। जैसे गांव वालों को अगर जंगलों में ना घुसने दिया जाए तो ये तो बुरी बात है, तो सूर्यमणि गांव वालों को उनके अधिकारों को बचाने के लिए हेल्प करती थी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची, जो कि था ये तोता। सूर्यमणि अपने खाली समय में अपने दिल की सारी बातें अपने दोस्त मिर्ची से शेयर करती थी।
उसके बाद सूर्यमणि दीदी ने एक सेंटर बनाया, मतलब कि एक क्लब, सूर्यमणि तोरंग। सूर्यमणि जब 21 इयर्स की थी तब उन्होंने एक सेंटर खोला वासवी दीदी के साथ मिलके। उसका नाम उन्होंने तोरंग रखा, which means जंगल in the कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मतलब जंगल होता है कुडुक लैंग्वेज में। सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs। त्योहारों के समय में लोगों को अपने यहाँ के फोक सॉन्ग्स, फोक डांस इत्यादि को करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें अपने यहाँ के म्यूजिक को भूलना नहीं चाहिए। अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहनकर लोगों को एंजॉय करना चाहिए। बच्चों को हर्ब्स, ट्रीज, मेडिसिन्स एक्सेट्रा के बारे में जानना चाहिए। इन्हें कैसे बनाया जाता है, मतलब कि वो सारी बातें जो हमारे दादा परदादा लोग जाना करते थे वो हमें भी जानना चाहिए। और सूर्यमणि दीदी अपने तोरंग सेंटर में बच्चों को यही सब सिखाया करती थी। उनके तोरंग सेंटर में मैंने स्पेशल बुक्स भी रखे हुए थे जो कुडुक कम्युनिटी के बारे में हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करते थे। उनके तोरंग सेंटर में फ्लूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स भी रखे हुए थे जिससे कि बच्चे गाना बजाना सीखे, मजे करे, एंजॉय करे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। और गांव के लोग भी जब भी कोई भी खतरा महसूस करते थे कि कोई हमारी जमीन छीन लेगा, कोई हमारी नौकरी छीन लेगा, तब वो सूर्यमणि के पास जाके मदद मांगता था। और सूर्यमणि भी दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए फाइट करती थी। सूर्यमणि and Bijoy have got married and work together now. Today, their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share her experiences. और अभी तो सूर्यमणि और बिजॉय को बहुत अलग अलग देशों में इनवाइट भी किया जाता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपने इस काम को कैसे कैसे किया। उनसे मोटिवेशन लेने के लिए बाकी लोग भी उनकी बातें सुनते हैं। दिस इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। 2007 में हमारे देश में यही कानून बनाया गया कि जो भी इंसान किसी फॉरेस्ट में एटलीस्ट 25 सालों से रह रहा हो, He has a right over the forest। उस इंसान का उस जंगल के संपदा पर पूरा अधिकार है। उस जंगल में उगने वाले फल, पौधे, मेडिसिन्स, हर्ब्स इत्यादि, जंगल के पेड़ और वहाँ पे जो भी ग्रो होता है, उन सब चीजों पे उस इंसान का अधिकार है। They should not be removed from the forest। और ऐसे लोगों को जंगल से हम नहीं निकाल सकते। यही हमारे देश का कानून द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 ने कहा है। और इस काम की रक्षा, द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। उस गांव के जो ग्राम सभा होंगे वही गांव के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, क्योंकि अब तो ये कानून भी बन चुका है। नाउ थिंक, डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट? यस, कुछ सालों पहले मैंने भी न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी। आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द विलेज ऑफ मुतुरखाम इन झारखंड हैव बीन सेविंग साल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट फॉर 20 years। 20 सालों तक झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली कुछ औरतों ने 20 सालों तक साल नाम के ट्रीज की रक्षा की है, उन्हें कटने से बचाया है। क्या आपने भी इसी तरीके की किसी न्यूज के बारे में पढ़ा है? What is your dream? आपका सपना क्या है? What will you do to make your dream come true? My dream is to become a doctor and I will study well and work hard to fulfill my dream। आप अपने सपने के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। क्वेश्चन 3, कलेक्ट रिपोर्ट्स अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में भी आपको इस तरीके की जंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगे। आप उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कीजिए। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर? क्या आपको न्यूज़पेपर में कभी कहीं पे ऐसा पढ़ने को मिला है कि जब बहुत सारे पेड़ जंगलों से काट देते हैं तब उसका हमारे वेदर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है? In Torang, Suryamani does a lot to keep the Kuduk music, dance and tradition alive. Would you like to do something like this for your community? क्या आप भी सूर्यमणि की तरह अपने ट्रेडिशन को जिंदा बचा रखने के लिए कुछ करना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे?
Answer: I would also like to keep alive the folk music and folk dance of my state. आइए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक लेटर जो सिक्ख्या नाम की लड़की जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और उड़ीसा में रहती है, उसने चीफ मिनिस्टर को ये लेटर लिखा। उसने लिखा, अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। हम आदिवासी के लिए जंगल सब कुछ है। हम जंगल से दूर एक दिन के लिए भी नहीं रह सकते। हमारे देश की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट यानी कि देश की प्रगति तरक्की के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे नए नए डैम्स को बनाया है, फैक्ट्रीज को बनाया है, जिससे लोगों को नौकरियां तो मिली, लेकिन उससे हमारे फॉरेस्ट के बहुत सारे पेड़ पौधे काटे भी गए। बिकॉज ऑफ दीज फॉरेस्ट वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो। जंगल की कटाई करने के बाद जंगल में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, उनकी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज में भी तो उन्हीं को नौकरी मिली जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं फॉरेस्ट में रहते हैं वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा। Where will the lakhs of animals living in the forest go? जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? If there are no forest, we will dig our land for minerals like aluminium, etc. Then what will be left? जंगल को काटने के बाद हम अपनी जमीन को भी खोद खोद के सारे मिनरल्स निकाल लेंगे, तो फिर बचेगा क्या हमारे लिए? सिर्फ प्रदूषित हवा, पानी और दूर दूर तक बंजर जमीन। सर, क्या सिर्फ इतना ही बचेगा हमारे लिए? Is there any factory or some construction work going on in and around your area? What type of work? तो अगर आपके घर के आसपास भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर कोई फैक्ट्री बन रहा है, तो आपने उस कंस्ट्रक्शन साइट को जरूर देखा होगा। उस फैक्ट्री की वजह से क्या पेड़ों पर, वहाँ की जमीन पर और वहाँ पे रहने वाले लोगों पर कोई इफेक्ट होता है? Have people in that area raised the issue? Yes, due to the construction, pollution is there. Trees are getting affected and land also get polluted. People in the area have realized this and have raised an issue. आगे हम देखेंगे इंडिया का मैप, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स दिखाए गए हैं और छोटे छोटे ग्रीन कलर के पैचेस हैं। यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो हमारे देश के थिक फॉरेस्ट है, एकदम घने जंगल, और जो लाइट ग्रीन में दिखाया गया है वो लेस थिक फॉरेस्ट है, मतलब हल्के फुल्के जंगल जो ज्यादा घने नहीं है। तो सबसे ज्यादा जंगल आपको किस तरफ नजर आ रहा है? इस तरफ, हमारे देश के ईस्ट साइड की तरफ। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। लुक एट द मैप एंड राइट व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप। द गिवन मैप इज मैप ऑफ इंडिया which shows the states and forests located in India. Next question. You have read Sikkya's letter. Look for Odisha in the map. सिक्ख्या क्योंकि ओडिशा में रहती थी, मैप में देखिए ओडिशा कहाँ है, तो ये रहा ओडिशा का स्टेट। Is there a sea close to Odisha? How did you find out? क्या ओडिशा समुंदर के नजदीक है? हम एक दूसरे वाले मैप में देख लेते हैं। ये रहा ओडिशा और ये रहा समुंदर जो कि है बे ऑफ बंगाल। So yes, Odisha is located near the sea. And we know this because sea is blue in color. So yes, Odisha is close to a sea which we can see in the map. Next question, which are the states which have the sea on one side? तो यहाँ पे जो भी states समुंदर के पास के आपको नजर आएंगे उन सभी स्टेट्स का नाम लिखना है। सो आंसर इज वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात आर लोकेटेड नियर द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप? इस जंगल वाली मैप में झारखंड यहाँ है, ठीक बिहार के नीचे, और इस वाली मैप में भी आप झारखंड अच्छे से देख सकते हैं, झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची। वेयर आर फॉरेस्ट्स ऑन द मैप? हाउ विल यू फाइंड दीज? फॉरेस्ट जैसे कि हमने देखा जो ग्रीन कलर के पैचेस से दिखाया गया है। The states which is shown by green color has forest in them. How can you find out which states have very thick forests and which have less thick forest? वो भी मैप में दिखाया गया है। The state, the places which is shown by dark green color has thick forest and the places which is shown by light green color has less thick forest.
Last question, for someone in Madhya Pradesh, in which direction would the country's thickest forest be? कोई ऐसा इंसान जो मध्य प्रदेश में रहता हो, उसके लिए हमारे देश के सबसे ज्यादा घने फॉरेस्ट वो किस दिशा में पाएगा? हमें उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो ये है बीच में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रहने वाले इंसान के लिए हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा थिक फॉरेस्ट इस दिशा में मिलेंगे, दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, लाइक इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। आगे हम पढ़ेंगे लॉटरी फार्मिंग इन मिजोरम। तो अगर हम अपने कंट्री को नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट में बांटेंगे तो इस डायरेक्शन में जो भी स्टेट्स होंगे उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बोलेंगे, और यहीं पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आता है मिजोरम। मिजोरम के अलावा और भी 6 स्टेट्स आते हैं जिन्हें हम टोटल मिला के 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट होते हैं। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आसाम, आसाम के नीचे मेघालय, और राइट साइड से है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अभी हम मिजोरम स्टेट, जिसकी कैपिटल है आइजॉल, इस स्टेट में कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे फार्मिंग की जाती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज लॉटरी फार्मिंग इन मिजोरम। एक स्कूल की घटना है। डिंग डिंग डिंग, एज सून एज द स्कूल बेल रैंग, लोमटे डिंगी, डिगिमा पिक देयर बैग्स एंड हरीड होम। जल्दी से स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही अपना बैग पैक करके घर दौड़े। On the way, they stopped to drink water from a stream in a cup made up of bamboo, which was kept there. जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने जरूर इस बैम्बू के कप को बना के वहां पे रखा था ताकि आने जाने वाले किसी भी प्यासे इंसान को वहां के स्ट्रीम में से पानी पीने में आसानी हो। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन उनके जो टीचर थे साइमा सर, उन्हें भी घर जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि आज उनके विलेज काउंसिल में स्पेशल मीटिंग था, उनके पंचायत की मीटिंग, क्योंकि उसी मीटिंग में एक लॉटरी होने वाली थी। At the meeting there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. इनके गांव में सभी गांव वालों के नाम एक बैम्बू बास्केट में रखा जाता है भर के, उसके बाद लॉटरी की जाती है। इस तरह की बैम्बू बास्केट में से सबसे पहले एक पेपर निकाला जाता है, फिर जिसका भी नाम आता है वो इंसान सबसे पहले चूज करता है कि वो खेती करने के लिए कितनी जमीन चाहता है, फिर वो जितनी जमीन चाहता है वो उसे मिल जाता है। उसके बाद सेकंड इंसान का नाम निकाला जाता है, पेपर निकाला जाता है, फिर उस पेपर में जिसका नाम लिखा होता है वो सेकंड इंसान होता है। देन ही चूजेस हाउ मच लैंड ही वांट्स फॉर द फार्मिंग, और इस तरीके से गांव की जो पूरी खेत वाली जमीन होती है वो सभी गांव वालों में इसी तरीके से लॉटरी करके बांटी जाती है। द लैंड ऑफ द विलेज बिलोंग्स टू द होल विलेज, नॉट टू सेपरेट पीपल, so they take turns to do farming on different parts of the land, और इसी को बोला जाता है लॉटरी फॉर फार्मिंग। नाउ फाइंड आउट which are the states around मिजोरम। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बोल दिया था, the states around मिजोरम is मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा। मिजोरम के साइड वाले स्टेट्स हैं, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ से आसाम और यहाँ पे है त्रिपुरा। क्वेश्चन 2, चाई मुई सेड they measured land using tin. Which are the other ways of measuring land? हम लैंड को मेजर करने के लिए यार्ड्स, स्क्वायर मीटर और फीट का भी इस्तेमाल करते हैं, which are the units of measurement of length. Question 3, returning from school, children drank water in a bamboo cup. Who do you think would have made this cup and kept it in the forest, and why? The bamboo cups were made by Adivasis, that is the forest people. They have made those cups to help the travelers. And last question, what could be done to save the forests? Answer, by planting more trees, which is also called afforestation. By saving the forests from uncontrolled cutting, मतलब कि धड़ाधड़ पेड़ बस कटते ही जा रहे हो, इस चीज को हमें रोकना है।
मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और लोगों को जागरूक बनाना है कि पेड़ पौधों का होना हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। लोगों को इस बात की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 बातें होंगी तभी हमारे पेड़ बच सकेंगे। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट झूम फार्मिंग इन मिजोरम। झूम फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। झूम फार्मिंग में आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, जब एक खेत की फसल उग जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। उसके बाद उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। उस जमीन पे अगले 2-3 सालों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। Nothing is grown there. The bamboo or the weeds which grow on that land are not pulled out. और इन 2-3 सालों में वहाँ पे जो भी जंगली बैम्बू या फिर घास उग जाती हो, उन्हें निकाल के नहीं फेंका जाता, उन्हें वहाँ पे कट करके जला दिया जाता है। They are cut and burnt. The ashes make the land fertile. और उन बैम्बू और जंगली घासों को जलाने के बाद वहाँ पे जो एशेस रह जाती हैं, जलाने के बाद जो ब्लैक कलर की बची हुई पाउडरी थिंग रह जाती है, किसी भी चीज को जलाने के बाद उसका जो ऐश रह जाता है, वही चीज यहाँ की जमीन को और भी ज्यादा फर्टाइल कर देती है, मतलब और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बना देती है, और जो अगली फसल ग्रो करने वाली होती है वो बहुत अच्छी फसल उगती है। और जलाने के टाइम व्हाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और जब 2-3 साल बाद फिर से फार्म रेडी हो जाता है दोबारा फार्मिंग करने के लिए, उसे लाइटली डिग किया जाता है, सीड्स डाले जाते हैं, और अलग अलग तरीके के सीड्स एक साथ ग्रो किए जाते हैं, जैसे मेज, वेजिटेबल्स, मेज यानी कि भुट्टा, चिलीज, राइस एंड एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन टुगेदर। यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है राइस यानी कि चावल। आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम। लेकिन मिजोरम के रास्ते इतने पहाड़ी रास्ते, ऊबड़ खाबड़ जंगल से भरे हुए रास्ते हैं कि राइस की, चावल की खेती को घर तक लेके जाने में बहुत दिक्कत होती है। देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक। लोगों को अपने पीठ पे फसल को लाद के घर पे लेके जाना पड़ता है। और जब ये वाला काम पूरा हो जाता है, व्हेन द वर्क इज ओवर, द एंटायर विलेज सेलिब्रेट। पूरा गांव सेलिब्रेट करता है, खुशियां मनाता है। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट। लोग सभी एक साथ मिलके खाते हैं, खाना पकाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, और इनके यहाँ की स्पेशल चीरो डांस को करते हैं। चीरो डांस आपने देखा होगा ना, जमीन में बैम्बू को रख के टक 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 करके पैटर्न बनाया जाता है, और ऊपर लड़कियां इसके ऊपर ही कूद कूद कर डांस करती है। इसे हम बोलते हैं चीरो डांस, जो कि है मिजोरम का फोक डांस। इन दिस डांस people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground, and the dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. So what are the points to be remembered? Lottery farming and jhum farming are two important types of farming in Mizoram. In lottery farming, people are given land based on their choices and they are selected lottery wise. In jhum farming, after a crop is cut from a land, it is left as it is for few years. The weeds and the grass which grows on that land is cut and burnt, and the ashes makes the land more fertile. And Chiro dance is the special folk dance of